जय हिंद बच्चों, मैं आप सबों का अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। कल हम लोग चैप्टर 3 विद्युत विभव स्टार्ट किए थे और विद्युत विभव का इंट्रोडक्शन कल हम लोग देख चुके थे कि विद्युत विभव क्या है, उसका डिफिनीशन क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था, विद्युत विभव के भौतिक महत्व क्या हैं वो हम लोग जाने थे। उसके बाद विद्युत विभवांतर हम लोग जाने थे। विद्युत विभवांतर जो कि 10वीं कक्षा में आप लोग विभवांतर पढ़ के आए हैं, सेम चीज़ है, कहीं कोई अंतर नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़े थे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हम लोग पढ़े थे 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, तो मेगा होगा तो 10⁻6 आपको गुना कर देना है, तो -19 से घट जाएगा तो 1.6 × 10⁻13 जूल। इतना तक हम लोग कल किए थे, ठीक है। अब उससे आगे आज हम लोगों को देखना है कि कोई पॉइंट दिया हुआ होगा, ठीक है, कोई पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। ये एक पॉइंट दिया गया है, ये ओरिजिन है, मतलब एक ओ बिंदु है, ये पॉइंट है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये ए है। इस पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस पर हमको क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। जैसा कि हेडिंग भी है कि एक बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। एक बिंदु आवेश होगा, ठीक है, ये जो आवेश दिख रहा है, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर कितना विद्युत विभव होगा ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है, इस आवेश के कारण। और परीक्षण आवेश तो इससे पीछे भी कल भी हम लोग देखें कि परीक्षण आवेश को किससे, Q0 से सूचित करते हैं, ये याद है हमको। और विद्युत विभव में आपको था कि उसके द्वारा किया गया कार्य और परीक्षण आवेश, तो विद्युत विभव को किससे सूचित करते हैं, V से। तो V बराबर क्या था हम लोगों का, कल किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सब थोड़ा थोड़ा जो है, छोटा छोटा चीज़ ये आपको याद रखना है। अगर विभवांतर के केस में होगा तो 2 पॉइंट दिए रहेंगे, तो VA - VB बराबर W/Q0, ये आपको याद रखना है, ठीक है। छोटा छोटा जो उसका फॉर्मूला था वो आपको याद रखना है। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम को ध्यान देखना है, ठीक है। तो लिखा गया है या लिखे हैं हम कि माना +Q आवेश, ये दिख रहा होगा, +Q आवेश बिंदु O पर स्थित है। देख लीजिए, बिंदु O पर स्थित है, ठीक है। इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में, अब कल भी चर्चा किए हैं, अगर कोई चार्ज है, अगर ये एक पॉइंट है और इस पर प्लस चार्ज है, तो चार्ज अगर जहाँ है तो वो क्या करेगा, अपने चारों ओर इर्द गिर्द जो है, इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर लेगा, ठीक है। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर लेगा। और जैसे इसके अंदर कोई भी चार्ज इंटर करेगा तो उस पे इस चार्ज के कारण एक बल महसूस होगा, और जहाँ से वो बल महसूस होने लगा वो जो बाउंड्री होगा वो बाउंड्री विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में r दूरी पर, देखिए r दूरी पर, यहाँ तक r दूरी पर कोई बिंदु A है, यहाँ दिख रहा होगा, कोई बिंदु A है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। जिस पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। जिस पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। किस पर, तो A पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। किस पर ज्ञात करना है, A पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, अब जब ज्ञात करना है, फिर ज्ञात करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमको वो देखना है। कहता है +Q आवेश से, ये +Q आवेश से x दूरी पर, अब यहाँ देखिए, यहाँ से ये x दूरी पर बिंदु C, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको बिंदु C दिख रहा होगा, ये लीजिए हम बड़ा कर देते हैं ब्लैक मार्कर से। बिंदु C पर धन परीक्षण आवेश Q0, अब देखिए C पर क्या किए हैं, धन परीक्षण आवेश Q0 लिए हैं, स्थित है, ठीक है। इतना आपको चित्र में दिख ही गया होगा। कहता है कि +Q आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, ठीक है, इस आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, हमने क्या बोला कि जब भी कोई चार्ज इस चार्ज के विद्युत क्षेत्र में आएगा
तो इस चार्ज पर, यहाँ जो चार्ज होगा, इस चार्ज के कारण इस पर एक बल अनुभव होगा। ठीक है, इस चार्ज के कारण इस पर एक बल अनुभव होगा। तो बल क्या है, 1/4πε0 इनटू जो आवेश, एक आवेश ये है प्लस Q आवेश और दूसरा कौन सा है Q0, तो Q इंटू Q0 अपोन में दोनों के बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या माने हैं, दोनों के बीच की दूरी को x माने हैं। दोनों के बीच की दूरी को क्या माने हैं, x माने हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए, कहता परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश यहाँ दिख रहा होगा Q0, परीक्षण आवेश को बिंदु C से B तक, बिंदु C से B तक बल के विरुद्ध यहाँ से यहाँ तक लाए हैं। तो बल के विरुद्ध dx, देखिए बल के विरुद्ध क्या किए हैं, dx विस्थापित करने में, यहाँ से यहाँ लाने में किया गया कार्य। तो देखिए ये दूरी अल्पांश है, तो अल्पांश के लिए बार बार हम जानते हैं या न्यूनतम के लिए d लगाते हैं। चाहे वो वर्क होगा तो d लगेगा, दूरी होगा तो d, मतलब r अगर होगा तो dr। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, एरिया होगा तो dA। ठीक है, तो ये उसी प्रकार है कि यहाँ से यहाँ तक तो अल्पांश है, तो उसके लिए दूरी हम क्या लिया गया है dx, तो फिर क्या गया कार्य भी क्या होगा dw होगा। ठीक है, क्या होगा dw होगा। तो तो वर्क कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो यहाँ क्या कह रहा है, बल के विरुद्ध, बल के अगेंस्ट में, तो बल के अगेंस्ट में है तो इसका मतलब चिन्ह माइनस होगा ना। क्या कह रहा है, बल के विरुद्ध हम विस्थापित किए हैं तो माइनस होगा। तो माइनस F इंटू विस्थापित क्या है, विस्थापन क्या है dx, तो F इंटू dx। अब देखिए F का मान हमारे सामने ऊपर है, F बराबर क्या है 1/4πε0 इंटू Q0 अपोन में x², इंटू में क्या dx है, इंटू में क्या dx है, तो dx। ठीक है, तो x वाला को x के साथ, तो Q इंटू Q0 अपोन में 4πε0 इंटू, अब ये देखिए पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस चार्ज होगा, थोड़ी चार्ज नहीं माइनस पावर होगा, क्योंकि ऊपर जैसे ही जाएगा 1/x ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लेके गए ऊपर क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। कहता है उसके बाद परीक्षण आवेश को, तो परीक्षण आवेश कौन है हमारा, परीक्षण आवेश Q0 है। कहता है परीक्षण आवेश को अनंत से, परीक्षण आवेश को कहाँ से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से इस क्षेत्र के भीतर घुसना है, भीतर बिंदु A तक, अनंत से इस Q0 को अनंत से बिंदु A तक, अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। तो कार्य को किससे सूचित करते हैं, W से। लाने में किया गया कार्य W से सूचित करते हैं, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर, तो W बराबर, तो जब संपूर्ण, बार बार कह रहे हैं जब संपूर्ण की बारी आएगी तो संपूर्ण की बारी में क्या इंटीग्रेशन लगाना है। ठीक है, इंटीग्रेशन लगाना है तो इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब रही बात कि इसका लिमिट क्या होगा, अब देखिए कहाँ से, अनंत से, अनंत से भीतर A तक, तो A के बीच देखिए कितनी है R, तो यानी इन्फिनिटी से R तक, कहाँ इन्फिनिटी से R तक इसका लिमिट होगा, कहाँ होगा इन्फिनिटी से R तक। और किया गया कार्य यानी कि यहाँ dw है, किया गया कार्य dw है, इसमें क्या लगाना है, इंटीग्रेशन लगाना है, तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R dw। ठीक है, अब देखिए dw का मान यहाँ दिख रहा होगा, dw का मान यहाँ दिख रहा होगा, तो dw बराबर नेगेटिव चिन्ह के साथ, यहाँ देख लीजिए नेगेटिव चिन्ह दिख रहा होगा यहाँ, तो नेगेटिव चिन्ह के साथ Q इंटू Q0 अपोन में 4πε0 इंटू x⁻² dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारा फंक्शन x में है, इसका मतलब इंटीग्रेशन करने योग्य सिर्फ इतना ही टर्म है, इंटीग्रेशन करने योग्य सिर्फ हमारा इतना ही टर्म है।
उसके बाद जितना इधर टर्म है वो सारा कांस्टेंट होगा। अब याद रखना फंक्शन किस में है, यहाँ देखिए डी एक्स यानी एक्स में फंक्शन है। जब फंक्शन एक्स में हो तो उसको छोड़ के जितना भी टर्म होगा वो सब टर्म क्या होता है, कांस्टेंट कहलाता है। कारण वीडियो जो ना पता नहीं था, वीडियो बंद हो चुका था मोबाइल और यहाँ तक ही रिकॉर्ड हो पाया था। इससे आगे फिर से बता देता हूँ क्योंकि यहाँ तक ही रिकॉर्ड हो पाया, उसके बाद हो ही नहीं पाया, मोबाइल बंद हो चुका था, हमको पता ही नहीं चला इधर बताने के क्रम में। चलिए कोई बात नहीं, इससे थोड़ा आगे अब फिर से बता देते हैं। तो यहाँ से कर देते हैं। तो W बराबर क्या था, W बराबर हमारा आया इंटीग्रेशन, क्या बोला गया, अनंत से, अब देखिए इनके बीच की दूरी क्या है r, तो क्या गया कार, तो dw, ठीक है। तो dw का मान, अब देखिए dw का मान यहाँ दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ पुट कर दिए। अब देख लीजिए माइनस q इंटू क्यू नॉट अपॉन में 4π0 मिला लीजिए, ε0 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 2 dx, ठीक है, हो गया। लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू r। तो बोला ये गया है कि फंक्शन जिसमें हो वो अगर है उसको छोड़ के जितना बच जाएगा सारा कांस्टेंट है, तो उसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, उसको बाहर कर लेते हैं। तो ये टोटल टर्म को हमने बाहर कर दिया। अब x टू दी पावर माइनस 2 dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या है कि अगर x टू दी पावर n dx है तो इसका इंटीग्रेशन होता है, पावर जो है उस पावर में एक जोड़ दीजिए और जुटा हुआ पावर को भाग दे दीजिए, ठीक है, और एक कांस्टेंट जुटता है। तो यहाँ फिजिक्स में हमको ये ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जुटा हुआ पावर आपको भाग भी देना है। तो अगर इंटीग्रेशन x टू दी पावर माइनस 2 dx है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -2 + 1, फिर सेम चीज़ से आपको भाग भी देना है, मतलब 2 में से घटाएंगे, 2 का बड़ा चिन्ह है तो -1, अब बट्टे में क्या हो जाएगा -1। अब माइनस हटाने के लिए फिर बट्टे करेंगे तो -1 अपॉन में क्या हो जाएगा x होगा। अब देखिए क्या आया है, -1 अपॉन में x आया है, -1 अपॉन में x है। अगर आप हमको ये आपको इसलिए बता दिए कि आप यहाँ करके भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। आप इस चीज़ को यहाँ बना के भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बारी है लिमिट बैठाने का। तो याद रखिएगा लिमिट में सबसे पहले अपर लिमिट बैठता है, अपर लिमिट मतलब ऊपर वाला, फिर लोअर लिमिट यानी नीचे वाला, ठीक है। पहले अपर लिमिट बैठाएंगे, उसके बाद नीचे वाला लिमिट बैठाएंगे, ठीक है। तो ये तो टर्म हमारा बाहर है। अब यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इन दोनों माइनस माइनस को गुना कर दीजिए तो माइनस का टेंशन खत्म हो जाएगा, तो प्लस हो गया। चलिए यहाँ देखिए कहीं है माइनस, नहीं ना, चलिए माइनस माइनस प्लस खत्म हो गया। तो पहले अपर लिमिट बैठाएंगे तो 1 अपॉन में r माइनस 1 अपॉन में इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या, इन्फिनिटी का मतलब सबको पता है 1 अपॉन में 0, ठीक है। मतलब किसी भी संख्या के नीचे 0 हो गया तो उसका मान क्या होगा, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इसके बट्टे 1 के बट्टे में देखिए 1 बट्टे में इतना, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ऊपर चला जाएगा और 0 को किसी चीज़ से गुना कीजिए, मान 0, तो 0 लिखने का तो ज़रूरत होगा नहीं, क्योंकि 0 मतलब लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो W बराबर फाइनली हमारा क्या आ गया, W बराबर आ गया 1 अपॉन में 4π0 इंटू क्यू नॉट अपॉन में r²। हमको W तो निकालना नहीं है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है विद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी भी ज्ञात करना है। कहाँ पर, तो बिंदु A पर हमको ज्ञात करना है कि विद्युत विभव कितना हुआ। किस पर ज्ञात करना है, A पर ज्ञात करना है कि विद्युत विभव कितना हुआ। तो बिंदु A पर विभव बराबर, बिंदु A पर विभव, तो बिंदु A पर विभव कितना, तो V बराबर। अब देखिए कल भी हम लोग V का डिफिनीशन यानी कि विद्युत विभव का डिफिनीशन पढ़े थे कि परीक्षण आवेश को जब लेके आते हैं, परीक्षण आवेश और उनके द्वारा किया गया कार्य दोनों का जो अनुपात होगा वो विद्युत विभव कहलाता है। यानी कहने का मतलब V बराबर W अपॉन में क्यू नॉट होगा, W अपॉन में क्यू नॉट। तो V बराबर W अपॉन में क्यू नॉट, V बराबर W अपॉन में क्यू नॉट। तो W का मान रखिए, तो W का मान देखिए ऊपर है 1 अपॉन 4π0 इंटू क्यू नॉट अपॉन में R, ठीक है। अब देख लीजिए बट्टे में 1 अपॉन क्यू नॉट है, तो बट्टे में 1 अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, V बराबर 1 अपॉन 4π0 इंटू क्यू अपॉन में r²। तो ये सारा चीज़ कांस्टेंट टर्म यानी q अपॉन में 4π0, ये सब सारा चीज़ कांस्टेंट टर्म है। तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, v जो है r का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अगर r बढ़ेगा तो v घटेगा
और r जब घटेगा तो भी बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह होता है। समानुपाती का मतलब बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों घटेगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है, अगर एक राशि घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, दूसरी बढ़ेगी तो एक घटेगी। ठीक है, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो इस प्रकार बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख सकते हैं, जैसे भी सुविधा वैसे कर सकते हैं। आई होप कि इतनी बात समझ में आई होंगी। ठीक है, फिर अब इससे आगे कुछ और देखते हैं। ठीक है, आप तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।